हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपके रीटेल को लेकर के जो बताने वाला हूं, और साथ में दोस्तों ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि इसका ही इफेक्ट रहने वाला है। 2 साल से हम कोरोना के एक तरीके से प्रकोप से निकल रहे हैं, और फिर वही मार्च के महीने में ये वापस आ गया। अभी बात यह है कि आज चीन के अंदर जो है एक मौत हो गई। जैसा कि आज से 2 साल पहले भी शुरुआत चीन में ही हुई थी, लेकिन उस वक्त हमने हल्के में लिया। भारत की सरकार ने भी उस वक्त ज़्यादा इसको फोकस नहीं किया ज़्यादा, मतलब बाहर से लोग, क्योंकि उस वक्त इतना ध्यान नहीं था ना कि कोरोना का इफेक्ट इतना ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अब चूंकि चीज़ें हमें पता है कि 2 साल में कैसी प्रकार इस बीमारी ने अपनी मतलब रंग दिखाया। 5 लाख लोगों को अपने साथ भगवान के घर ले गई, और अभी आगे देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अब जो वेरिएंट आ रहा है ये थोड़ा और भी डेंजर वाला है। तो वो किस प्रकार है उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जो BA.2 है इसने चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 मूल वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। जो पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था डेल्टा वाला, उससे भी तेज़ी से फैलने वाला है। अलग अलग स्टडी में ये बात सामने आई है। साथ ही इसमें यह भी पता चला है कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह कोरोना की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। महामारी विज्ञानी जो है एरिक फेंग ने कहा कि इस वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी है। क्यों है बुरी खबर? BA.2 कितना घातक? सब वेरिएंट BA.2 को स्टिल्थ और ओमिक्रॉन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में 3 प्रमुख बातें हैं जिन्हें जापानी टीम ने पहचाना है। BA.2 गंभीर बीमारी पैदा करने में सक्षम है। इसके अलावा इस पर हुई स्टडी को प्रीप्रिंट रिपोजिटरी बायो RXIV, मतलब बायो जो ये है बायो R14 शायद, सॉरी 24 पर ये पोस्ट किया गया है। सॉरी 14 नहीं है, ये आपका है 14। एक तरीके से XIV आपका 14 हो जाएगा। हालांकि इसकी अभी समीक्षा की जाना बाकी है। शोधकर्ताओं ने कहा BA.2 को ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका जीनोम सीक्वेंसिंग BA.1 से काफ़ी अलग है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद ओमिक्रॉन BA.2 पर महामारी विज्ञानी इसे बहुत बुरी खबर बता रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन बहुत तेज है और वास्तव में गंभीर है। साथ ही ये कहा गया है कि BA.1 से संक्रमित होने से सब वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, लेकिन BA.2 में नहीं। आपका जो पहले वेरिएंट था उसके अंदर एक तरीके से हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो एक तरीके से डेवलप करती है, तो वो हो जाता था। लेकिन इसके अंदर वो भी नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एंटीबॉडीज़ बॉडी हमारी खुद नहीं बनाएगी। तो और आपको पता है कि हर वेरिएंट के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है वो क्या बोलते हैं कि कितनी असरदार होती है। अब जो हमारी कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी है, अब देखना पड़ेगा कि उस पर कितना असर होता है। इसकी रिसर्च मुझे लगता है भारत में भी चालू हो गई होगी कि ऐसे संक्रमित व्यक्तियों की क्या स्थिति है जो भी है। ठीक है, क्या री इन्फेक्शन का खतरा है अधिक? ओमिक्रॉन को लेकर एक दूसरी स्टडी भी सामने आई है, उसमें यह है कि री इन्फेक्शन का खतरा अधिक है। ऑस्ट्रेलिया की महाविज्ञानी डॉक्टर कैथरीन बेनेट ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले काफ़ी देखे गए हैं। यही वजह है कि इसे दोबारा से संक्रमण का खतरा अधिक है। यह वेरिएंट तेजी से फैलता है। केस स्टडी में पता चला है कि कोरोना का वेरिएंट आसानी से प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। अब दोस्तों ये तो बात थी इसके जो भी ये क्या वेरिएंट है। अब इसका इफेक्ट देख लो आप, आज का यही है। चीन में कोरोना से पहली मौत, दुनिया में बढ़ रहे 12% संक्रमित। बीजिंग दुनिया में चीन रोजाना के मरीज बढ़ने की रफ्तार 12% हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलना है। बीते 7 दिन से रोज 18 लाख से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। पहले ये संख्या 16 लाख के आसपास थी, लेकिन इस हफ्ते 35% की, मतलब फ्रांस में 35% की वृद्धि हुई, जबकि इटली ब्रिटेन में 42% केस बढ़े। इसके बाद जीरो कोविड नीति पर चलने वाले चीन में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जिलिन में 2 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण जनवरी 2021 के बाद इस साल पहली बार मौत होने का मामला सामने आया है। इसी के साथ कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,638 हो गई है। 10 दिन में सक्रिय मरीज 17,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। शनिवार को 2,461 नए के संक्रमित मिले। 4 राज्यों के 11 शहरों में लॉकडाउन है। और आपको पता है 4 राज्यों के 11 बड़े शहरों में 3 करोड़ लोग हैं। ये आपको मिल जाएगा। 3 करोड़ लोगों को लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि चीन को पता है
कि थोड़ी सी भी गलती बड़ी महामारी का रूप ले सकती है, तो उन्होंने पहले ही कर दिया। वो इकोनॉमी की और इनकी परवाह नहीं कर रहे। शेयर्स उनके डूब चुके, शेयर्स थोड़ी से कम, उनका वैल्यू भी कम हो गया है, लेकिन वो उस चीज़ को ध्यान नहीं रख रहे, वो पहले बचाने में लगे हुए। लेकिन हम लोगों को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब आपको पता है अभी यूक्रेन से कितने भारतीयों को लाया गया है, जो एक तरीके से यूरोप से, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। तो अब आपको पता है इस बात का कि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के अंदर एंट्री तो हुई हुई होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया के अंदर ये वायरस आया नहीं है, और पता भी नहीं चलेगा कि कितना भयंकर तरीके से फैलेगा। चीन में केस बढ़ने का कारण ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में संक्रमण बेकाबू है, एक बार वहां फिर 4 लाख से ज़्यादा मरीज मिले। ठीक है, 24 घंटे में जर्मनी में 2.75 लाख केस। आप ये देखो, सबसे मेन चीज़ है कि ये जो देश है ना, जितने भी हैं, हमसे तो बहुत हर चीज़ में ऊपर वाले देश हैं। मतलब कोरिया को देख लो, जर्मनी को देख लो, फ्रांस देख लो, UK देख लो, चाइना देख लो, इनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है, सब चीज़ों में हमसे अच्छे हैं। तो फिर आप ये बात मान करके चलो कि मेरा कहने का केवल इतना सा मकसद है कि इंडिया में इसकी एंट्री तो होगी, ये बात तो पक्की और हो गई होगी। लेकिन बस बात इतनी सी होती है, गवर्नमेंट जब तक अपना पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं देखती तब तक चीज़ें बताती नहीं है। लेकिन फिलहाल चीन ने भी ये चीज़ कही है कि हमारे यहाँ आया तो हमने इस बार पहले ही बता दिया। तो ये अच्छी चीज़ है, उन्होंने पहले ही बताया। लेकिन बात ये कि हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको स्टे होम स्टे सेफ वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपको मास्क लगाना है। दोस्तों ये मेरी पर्सनल एडवाइस है इस चैनल से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पिछली बीमारी के अंदर जितने लोगों के घर में या किसी की भी फैमिली में जो भी इंसान इस वजह से चला गया, तो दोस्तों उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे ऐसा कुछ ना हो, हमें अभी से प्रिकॉशंस लेने होंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि प्रिकॉशंस, मतलब कहते हैं कि एक तरीके से प्रिकॉशंस लेने से मतलब कि एक बचाव ही उपचार है। सीधी सी बात है कि बचाव ही उपचार है, बस सीधी सी बात है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जितना हम सेफ रहेंगे, मास्क लगाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उतना अच्छा है। और मेरा तो एक ही कहना है आप लोगों से, भीड़ भाड़ इलाके में ना निकले। चाहे आपका बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप निकलें, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन होने में टाइम नहीं लगेगा। जब ये फैलने में आएगा ना, आज 18 मार्च ही है, क्या पता आपको आपकी रीट की एग्ज़ाम 23-24 जुलाई को है, अभी तो 3 महीने हैं। आपको क्या पता भी नहीं चलेगा कब से क्या हो जाएगा। तो ये एक तरीके से मेरा आप लोगों को समझाने का पहला, और मैं तो समझा दिया बस। सीधी सी बात ये है, क्योंकि सरकार का पता नहीं, सरकार तो क्या है, सरकार तो पॉलिटिकल चीज़ें देखती है कि हाँ भाई चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, कोरोना में भी चुनाव होंगे, क्योंकि उनको तो अपने उससे फ़ायदा है। जनता की कोई फिक्र नहीं करता, खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जनता की कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन मेरा केवल इतना सा मकसद है आप लोगों को समझाने का कि हमें अपना ध्यान खुद को रखना है। हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, किसी और की नहीं होती है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों ओमिक्रॉन BA.2 जो वेरिएंट है उससे संबंधित मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। बाकी आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ें इस वेरिएंट के बारे में, आपको और भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। एक दोस्तों गर्मी आ गई है, थोड़ा अपने आप को क्या बोलते हैं कि एक ठंडे पानी जो है वो पिएं, लेकिन मटकी का पिएं, कोशिश ये करें, क्योंकि क्या होता है कि फ्रिज का पानी हो सकता है आपका गला चोक कर दे, काफ़ी चीज़ें होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे लिए ये जो टाइम है ना वो बहुत पीक टाइम है। अब रही बात रीट लेवल 2 की, रीट की एग्ज़ाम की, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि ये बीमारी आती है तो आप समझ नहीं सकते कि एग्ज़ाम फिर कब होगी। वही बात है कि जो कोरोना के कारण जो हमारी पहली बार 2 अगस्त को जो एग्ज़ाम होनी थी 2020 के अंदर, वो एग्ज़ाम 2021-26 सितंबर को जाकर के हुई है, मतलब पूरा 1-1.25 साल लेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि ये होता है तो आपकी जो एग्ज़ाम 23-24 जुलाई 2021 को होने वाली है, वो हो सकता है 23-24 जुलाई या 23-24 अगस्त 2022 को अलावा 2023 को हुई। तो ये सब चीज़ें दोस्तों समय के हाथ में है, समय के गर्भ में छिपी हुई है, और वक्त समय के गर्भ में जो चीज़ छुपी होती है उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ, और मास्क का यूज़ करें, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। और मेरा तो अभी से ही एक लोग सजेशन है, यदि 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई अपने घर पे करें, फालतू किसी कोचिंग वोचिंग में ना जाए, खास तौर से क्योंकि अभी आप फीस जमा करा देंगे और पता चले कि 15 दिन बाद ही आपकी फीस भी जमा हो गई और आपका सब कुछ बंद हो गया। तो ऐसी गलती ना करें। तो देख लें, समझ लें, बाकी आप लोगों का डिसीजन है, जैसा भी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।